नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। आज का जो टॉपिक है वो भक्ति मोमेंट है। ये मेडिवल इंडिया का ही पार्ट है और मेडिवल इंडिया में हमने दो पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं, पहला और दूसरा पार्ट। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। और जो ये तीसरा पार्ट है ये भक्ति मोमेंट है। भक्ति मोमेंट में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, तो ये लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले ही जो साउथ में है भक्ति मोमेंट वो 11th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है और महाराष्ट्र में जाके ये 13th सेंचुरी में आया है। तो नॉर्थ में 15th सेंचुरी और एंटायर इंडिया में 17th सेंचुरी। और मेनली 17th सेंचुरी में जो विस्तार हुआ इसका वो आसाम में हुआ। तो इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, तो एक तो ये एंटी रिचुअलिस्टिक है कि ज़्यादा रिचुअल्स में नहीं पड़ता है, कि ये बहुत ही सिंपलिस्टिक मूवमेंट है कि आम लोगों को समझ आ सके। ऐसे संस्कृत के श्लोक और बड़ी बड़ी बातें इन सब इन सब में ये भक्ति जो सेंट है वो नहीं पढ़ना चाह रहे थे। तो ये ओपोज कास्ट को अपोज करते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है और मोनोथीस्ट है। बेसिकली एक भगवान को मानते हैं और रीजनल लैंग्वेज को इन्होंने प्रेफर किया है। कोई ऐसी हैवी लैंग्वेज को इन्होंने तवज्जो नहीं दी है, उतना प्रेफरेंस नहीं दिया है। तो दो स्ट्रीम है इसकी। सगुण सगुण ऐसा है जो भगवान को ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं, बेसिकली मूर्ति पूजा में भी विश्वास करते हैं, जिसमें भगवान को एक फॉर्म दिया हुआ, ह्यूमन फॉर्म दिया हुआ। निर्गुण है जो फॉर्मलेस गॉड को मानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है आदि शंकराचार्य है। आदि शंकराचार्य 780 से 820 एडी में थे। ये भक्ति सेंट नहीं है, उससे पहले के जो ये है संत है। ये केलाड़ी केरल में 788 ईस्वी में पैदा हुए थे और इनकी जो मृत्यु है वो केदारनाथ में 820 एडी में हुई थी। इन्होंने जो हिंदुइज्म के अलग अलग सेक्ट थे, उस 78 सेक्ट को इंटीग्रेट किया था और 4 मठ भी एस्टेब्लिश किए थे, जो कि अभी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जोशी मठ वो सब्सिस्टेंस न्यूज़ में था काफ़ी टाइम तक। तो 4 मठ कौन कौन से हैं? गोवर्धन मठ उड़ीसा में है, कली का मठ द्वारका गुजरात में है और जोशी मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, शारदा मठ श्रीगावी कर्नाटक में है। तो इन्होंने जो आदि शंकराचार्य ने है वो समर्थ सेक्ट की स्थापना भी की, जिसमें हरिहर दोनों हरि और विष्णु और शिव को फॉलो किया जाता है। इन्होंने ज्ञान मार्ग को भी फॉलो किया, ज्ञान मार्ग फॉलो किया, जिसमें कि कर्म और भक्ति को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, न वैल्यू नहीं दी गई। मुक्ति का जो मोक्ष का जो एक तरीका उन्होंने कहा कि वो नॉलेज है, नॉलेज गेन करो और मुक्ति पाओ। तो वो फॉलोअर थे वेदांता फिलोसफी के। और एक उसकी नई ब्रांच भी इन्होंने एस्टेब्लिश की, वेदांता। अद्वैत वेदांता में क्या है कि आत्मा और परमात्मा दोनों सेम है, एक ही चीज़ है आत्मा और परमात्मा। इसमें काफ़ी आगे आएंगे, जिसमें इसको अलग अलग तरीके से, वेदांता फिलोसफी को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है। उसमें अपना ही एक जो सेंट है, संत लोग हैं, उन्होंने अपना अपना फिलोसफी रखा है। तो ये हो गया आदि शंकराचार्य के बारे में। ये बेसिकली प्री भक्ति मोमेंट्स के संत है। उसके बाद जो भक्ति सेंट इन इंडिया वो वैष्णव भक्ति थे, या तो वैष्णव विष्णु की भक्ति करते थे, शिवा भक्ति, या तो शिव की, या निर्गुण कोई भगवान, एक फॉर्मलेस गॉड की भक्ति होती थी। तो वैष्णव भक्ति सेंट साउथ इंडिया में कौन कौन थे? रामानुजाचार्य 11th सेंचुरी में थे, तमिलियन थे और ये प्रीस्ट थे विष्णु टेम्पल में श्रीरंगा टाउन में। और इन्होंने श्री वैष्णविज्म की स्थापना की थी। और मोनोथीज्म था, बेसिकली एक एक भगवान को और एक अल्लाह अल्लाह भगवान को फॉलो करना। सोशल इक्वलिटी फॉलो की हुई थी कि सभी कास्ट के, जेंडर को, सबको एक ही अ, तरह के राइट्स मिले हुए थे, सबको एक ही तरह से ट्रीट किया जाता था। प्राप्ति मार्ग क्या है या मोक्ष का क्या मार्ग है? सरेंडर टू गॉड, कि भाई भगवान के चरणों में सरेंडर करो और मोक्ष पाओ। इन्होंने अपनी ही एक फिलॉसफी जो है वो फॉलो की या फाउंड की, जो कि विविष्ट अद्वैत था। अद्वैत किसने की थी? आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य ने। और ये विविष्ट अद्वैत किसने की, जिसमें सरेंडर टू गॉड है? ये रामानुजाचार्य, जो 11th सेंचुरी में तमिलियन थे और विष्णु टेम्पल में प्रीस्ट थे। नेक्स्ट हमारे पास जो कौन आया है इसमें, वो है माधवाचार्य। माधवाचार्य कौन है? 13th सेंचुरी के एक संत है, कन्नड़ ब्राह्मण थे जो कि कर्नाटका से थे और प्रमोटेड कृष्ण भक्ति। तो इन्होंने कृष्ण की भक्ति को प्रमोट किया और इन्होंने द्वैत फिलॉसफी
को एस्टेब्लिश किया। द्वैत फिलॉसफी क्या है, इसमें आत्मा और परमात्मा दो अलग चीज़ें। तो इन्होंने आदि शंकराचार्य जी के साथ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू दिया। उनका मानना था कि आत्मा और परमात्मा दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन जो माधवाचार्य है उन्होंने कहा कि भाई आत्मा अलग चीज़ है, परमात्मा अलग चीज़ है, और जो संसार है वो रियल है, वो बेसिकली आभासिक नहीं है। जो संसार है वो काफ़ी रियल चीज़ है। तो नेक्स्ट हमारे पास है निम्बर का 14वीं सेंचुरी में आंध्र प्रदेश के एक संत थे, जिन्होंने द्वैत और अद्वैत को मर्ज किया। तो ये काफी एक द्वैत था, द्वैत जो है माधवाचार्य ने दिया, और अद्वैत जो है अपना आदि शंकराचार्य ने दिया। तो इन्होंने उसको मिला के क्या अपनी एक फिलॉसफी निकाली, द्वैत अद्वैत वेदांता फिलॉसफी जो है। उसमें डुअलिस्टिक थी, इसमें दोनों ही चीज़ें फॉलो, जो द्वैत की और अद्वैत की फॉलो की जाती थी, और ये नॉन रियल है, बेसिकली वर्ल्ड को नॉन रियल मानता है। फिर बल्लवाचार्य 16th सेंचुरी के संत है, तेलुगु प्रदेश से आते हैं, और ये नॉर्थ की तरफ मूव किए थे। इन्होंने शुद्ध अद्वैत फिलॉसफी जो है उसको एस्टेब्लिश किया। इसमें पुष्टि मार्ग, मोक्ष का मार्ग है, सेल्फ सरेंडर टू गॉड, पाथ ऑफ सेल्वेशन। तो सेल्वेशन का पाथ जो है वो है सेल्फ सरेंडर टू गॉड। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में विष्णु भगवान को क्या जाता है, ये सारे विष्णु भगवान के ही जो वैष्णविज्म या विष्णु भक्ति के जो फॉलोअर है उनके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में विष्णु को विट्ठल या विठोबा, पांडुरंगा या पंडरीनाथ भी बोलते हैं। फिर ज्ञानदेव, या इसको स्पेल ऐसे करते हैं और इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं। फिर इन्होंने किताब लिखी भावार्थ दीपिका, जो कि मराठी की पहली किताब थी। किसने लिखी है, ज्ञानदेव ने। फिर नेक्स्ट है एकनाथ 15वीं सेंचुरी में थे, और इन्होंने एक किताब लिखी भावार्थ भावार्थ रामायण में क्या है, भक्ति सॉन्ग्स है, अभंगास जो है अभंग्स, अगर हिंदी में बोले तो वो किसने लिखे हैं, अब एकनाथ ने। तो इनको ये जो भक्ति सॉन्ग है इनको कंपाइल करके किताब बनाई है, वो है भावार्थ रामायण। नेक्स्ट जो महाराष्ट्र में संत हुए वो संत तुकाराम 17th सेंचुरी के, ये बरकारी सेक्ट से बिलोंग करते थे। इनका एम्फेसिस ऑन पिलग्रिमेजेस, कि भाई हमारे जो पिलग्रिम जो प्लेसेस है वहाँ का उस पर विजिट करना चाहिए, वो उस पर इनका एम्फेसिस रहा है। संत तुकाराम 17th सेंचुरी के थे। फिर ये समर धर्मदास जो थे, ये भी 17th सेंचुरी के संत थे, और ये धारकारी सेक्ट के थे। वरकारी सेक्ट के तुकाराम थे, संत तुकाराम, और समर धर्मदास जो है वो धरकारी सेक्ट के थे। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह है, और जरूरी नहीं है कि भाई हमारे को कहीं मंदिर और मस्जिद और या ऐसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। वरकारी सेक्ट है पिलग्रिम्स के बारे में, और धरकारी सेक्ट है कि भगवान हर जगह है, आप कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी एक रिलीजियस प्लेस पे जाना ही ज़रूरी है। रिलीजियस टीचर थे ऑफ छत्रपति शिवाजी के रिलीजियस गुरु रहे हैं, और इन्होंने दासा बोध बुक लिखी है। तो समर दास ने कौन सी किताब लिखी है, दास बोध, 17th सेंचुरी के संत थे, धरकारी सेक्ट थे, और गॉड इज ओमनी प्रेजेंट उनके हिसाब से। फिर अब आ जाते हैं नॉर्थ में क्या है, रामानंद थे, राम भक्त थे, और इनके 12 डिसिपल्स थे, मतलब इनके आगे शिष्य थे, जो इनको अवधूतास बोलते हैं। और ये पीपा रॉयल, ये इनके नाम में है, जो इनके डिसिपल्स थे, उनके जो इम्पोर्टेंट है उनमें से कबीर है, वो वेबर थे, और ये इनके प्रोफेशन है। और रविदास है, वो चमार शू मेकर थे। कबीर और रविदास निर्गुण सेंट है। तो ये रामानंद जो है राम भक्त है, वो उनके जो डिसिपल्स है उनको अवधूत बोलते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है जैसे पीपा है, और कबीर है, रविदास है, ये और इनके जो भक्त, जो इनके डिसिपल्स थे, वो देखने वाली बात ये कि मैक्सिमम लोअर कास्ट से है, या फिर ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो हम लोअर कास्ट में काउंट करते हैं। तो ये राम भक्त इनके 12 डिसिपल्स थे। तो नेक्स्ट हमारे पास है सूरदास 15वीं और 16वीं शताब्दी के सेंचुरी के जो संत रहे हैं।
इन्होंने हिंदी काव्य में काफ़ी कुछ लिखा है। सूरसागर, सुरावली दोनों ही कृष्ण भगवान के बारे में है। फिर नेक्स्ट आ गई मीराबाई। मीराबाई भी 15वीं और 16वीं शताब्दी की सेंचुरी की क्या है, एक कृष्ण भक्त है। इन्होंने श्री कृष्ण पे काफ़ी सारे भजन लिखे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु 15वीं सेंचुरी के संत है, सेंट है, और वर्शिप्ड जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में ही वर्शिप करते थे, और विष्णु भक्ति बंगाल रीजन में इन्होंने पॉपुलराइज की। चैतन्य महाप्रभु बंगाल रीजन से है। सूरदास और मीराबाई ये अपने ये राजस्थान और इस वाले मारवाड़ वाले रीजन से है। फिर है शंकरदास। शंकरदास 15वीं और 16वीं शताब्दी के सेंचुरी के संत रहे हैं। विष्णु भक्ति इन्होंने असम में पॉपुलराइज की, और ये शंकरदास ने विष्णु भक्ति नॉर्थ ईस्ट ले गए असम में। इन्होंने रामायण और भगवत पुराण को असमीज में ट्रांसलेट किया। तो असमीज में रामायण और भगवत पुराण को किसने ट्रांसलेट किया, ये किया शंकर दास ने। फिर रूलर जो सुहुंगमुंग चेंज नेम अंडर शंकर दास इन्फ्लुएंस टू स्वर्ग नारायणा। तो इन्हें सुहुंगमुंग रूलर था उधर का, आसाम का, उसने शंकर दास के इन्फ्लुएंस में आके स्वर्ग नारायण अपना नाम कर लिया। तो ये थे विष्णु भक्ति के जो संत थे उनके बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास है शिव भक्ति के जो सेंट्स है उनके बारे में। तो शिव भक्ति के सेंट्स जो हमारे पास है वो सबसे पहले है साउथ में अगर जाएं तो बसावा कन्नड़ थे, कर्नाटका से 12th सेंचुरी में थे, पैदा हुए थे, 12th सेंचुरी में रहे थे। इन्होंने वीराशैविज्म की स्थापना की थी। उसको लिंगायत भी बोलते हैं। लिंगायत अब एक पावरफुल ग्रुप है कर्नाटक में, कर्नाटक की पॉलिटिक्स में, और ये अपने आप को एक अलग रिलीजियन ग्रुप की कोशिश कर रहा है कि भाई सरकार उनको एक अलग रिलीजियस ग्रुप नोटिफाई करें। शिव भक्ति करो सेल्वेशन के लिए, मोक्ष के लिए शिव भक्ति करो, कास्ट के अगेंस्ट थे। इन्होंने वचनास इन कन्नड़ में ये वचन लिखे हैं। फिर आ गई लाल देद। लाल देद जो है वो कश्मीर से है, और ये फीमेल है, और इन्होंने शैविज्म प्रमोट किया कश्मीर में। और शिव सॉन्ग कश्मीरी लैंग्वेज में लाल वाक किसने लिखा है, लाल देद ने, कश्मीरी थी, और कश्मीर में शिव भक्ति को इन्होंने फेमस किया। ये हो गया शिव भक्ति सेंट के बारे में। इनमें दो फेमस है, बसावा कर्नाटका से है, लाल देद कहाँ से है, कश्मीर से। अब है निर्गुण भक्ति, जो कि भगवान को किसी फॉर्म में नहीं देखते, वो प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को में काम किया। इस्लाम से भी इन्फ्लुएंस थे, और हिंदुइज्म से भी इन्फ्लुएंस थे, और फॉर्मलेस वर्शिप जो है आई है वो इस्लाम से मोटिवेट होके आई है। तो इसमें जो प्रमुख संत लोग हैं, इसमें सबसे पहले आ गए नामदेव। 14वीं सेंचुरी के जो संत रहे हैं, महाराष्ट्र से थे। वन स्टोन अडोर्ड एंड अनदर वन। तो इन्होंने बेसिकली क्या है कि फॉर्मलेस जो भक्ति के बारे में बात की है। 15वीं और 16वीं सेंचुरी में, जो 15th एंड 16th सेंचुरी में काशी से कौन आए, कबीर अपोज्ड पिलग्रिमेज। उन्होंने भी वही धरकारी जो सेक्ट है उसको प्रमोट किया कि भाई पिलग्रिमेज जाना जरूरी नहीं है, आइडियोलेट्री और फास्टिंग ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है कि भाई आप मूर्ति पूजा करो और फास्टिंग करो। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े प्रोपोनेंट रहे हैं। कंपोज्ड दोहाज और वन बुक बिजाक, इन्होंने किताब लिखी बिजाक, और जिसमें कि दोहों के बारे में है, उनके दोहे हैं, कबीर के बहुत फेमस दोहे हैं। फिर दादू दयाल है। दादू दयाल कौन है, 17th सेंचुरी के, राजस्थान से, मोची रह चुके थे ये, मोची उसके कास्ट से आते थे और कबीर के फॉलोअर थे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो गुरु नानक है। 15वीं-16वीं सेंचुरी में तलवंडी में इनका जन्म स्थान है, जो कि अभी पाकिस्तान में है, और जो इनकी मृत्यु है वो करतारपुर साहिब में हुई है। और इन्होंने सिखिज्म की स्थापना की। तुहिद ए वजूदी और सूफी डॉक्ट्रिन, यूनिटी ऑफ गॉड एंड बीइंग्स, ये इनके काम रहे हैं। इसमें तौहीद ए वजूदी, ये जो सूफी डॉक्ट्रिन है, इसमें गॉड की यूनिटी और उनके बीइंग्स की यूनिटी के बारे में बात की है। इन्होंने लंगर को प्रमोट किया।
इसमें सिखिज़्म में 10 गुरु रहे। गुरु अर्जन देव, उन्होंने हरमंदिर साहिब को बिल्ड किया। आदि ग्रंथ रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम, गुरु अर्जन देव के टाइम में आदि ग्रंथ लिखना शुरू हुआ। फिर गुरु गोविंद सिंह जी आए, उन्होंने खालसा पंथी जो उसकी 5 डॉक्ट्रिन्स है उसको प्रमोट किया, जिसमें कि 5 के को बहुत सेक्रेड माना जाता है। केश हो गया, कंगा हो गया, कड़ा हो गया, कृपाण हो गया और कच्छा हो गया। ये 5 चीज़ें एक सिख जो ट्रू सिख है उसके पास होनी चाहिए। क्या है? केश है, कंगा है, कड़ा है, कृपाण है और कच्छा है। तो ये हो गया हमारा भक्ति मूवमेंट के बारे में। ये हमारे इंडिया में 11th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी में आया था और अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पे आया। साउथ से स्टार्ट हुआ और नॉर्थ की महाराष्ट्र से होते हुए नॉर्थ में और फिर आसाम में चला गया। तो ये रहा भक्ति मूवमेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।